फिल्म की शुरुआत में एक इंसान हमें बताता है कि सदियों पहले देवी देवता धरती पर रहते थे। वो इंसान उससे काफी पावरफुल थे, इसलिए वो हमेशा इंसानों पर जुल्म करते थे। लेकिन ज्ञान और युद्ध की देवी जो बहुत पावरफुल थी, वो इंसानों की रक्षा करती थी और धरती के सभी वीर उसका साथ देते थे। फिर देवताओं से हुई एक भयानक जंग में वो मारी गई। कई सालों बाद सारे देवता भी पृथ्वी छोड़कर चले गए और प्रेजेंट टाइम लाइन से ठीक 18 साल पहले अथीना ने एक इंसान के रूप में जन्म लिया, जिसे बचाते समय एक सुनहरे कवच वाले वीर ने अपनी कुर्बानी दे दी। और अब वो लड़की जिसके अंदर देवी अथीना, जो कि युद्ध और ज्ञान की देवी है, उसकी सारी पावर्स है, वो इसी इंसान के पास है और उसे अब तलाश है ऐसे वीर की जो अथीना और हमारे दुनिया की रक्षा कर सके। अब योद्धा या फिर वीर उन खास इंसानों को कहा गया है जिनके पास जन्म से ही एक खास तरह की ऊर्जा होती है, जिसका इस्तेमाल करके वो इस लॉकेट में छुपे कवच को एक्टिवेट कर सकते हैं। और जिसका भी ये कवच एक्टिवेट हुआ, वो इतना पावरफुल हो जाता है कि देवी देवताओं से भी लड़ सकता है। ओके, तो अब हमें प्रेजेंट टाइम लाइन दिखाई जाती है, जहाँ सेया फाइट रिंग के बाहर होता है और उसे अपना बचपन याद आता है, जहाँ वो अपनी बड़ी बहन पेट्रिशिया के साथ रहता है, पर उसे किसी ने किडनैप कर लिया। तभी कैसियोस उसे फाइट रिंग में भेजता है और उसे वार्न करता है कि इस बार डांस मत करना, बल्कि अच्छे से लड़ना। पर अंदर जाकर सेया अपनी ही स्टाइल में लड़ता है और जब रिंग के बाहर से कैसियोस उस पे चिल्लाता है, तो वो ऊपर चढ़ के उसके मुंह से सिगरेट लात मार के गिराता है, जिससे कैसियोस को गुस्सा आ जाता है। वो रिंग में कूदता है और दूसरे फाइटर को सिर्फ एक किक में रिंग से बाहर फेंक देता है और सेया को बहुत पीटता है, जिसकी वजह से सेया बेहोश हो जाता है और उसके अंदर की कॉस्मिक एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से कैसियोस दूर गिरता है। अब कॉस्मिक एनर्जी वही एनर्जी है जो उन वीरों के अंदर होती है। हो जाते ही सेया रिंग छोड़ के भाग जाता है और कैसियोस उसे कहता है कि अपना हिसाब अभी बाकी है। तभी ये आदमी जो सेया का पीछा कर रहा होता है, वो उसे कहता है कि बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जो ये जानता है कि तुम अपने बहन को ढूंढ रहे हो। बाहर जाकर सेया को एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि वेंडर गुराट, जो कि उसकी एक्स वाइफ है, वो उसे ढूंढते हुए अपनी सेना लेकर आ रही है। दरअसल इस रिंग को वही चलाती है ताकि कैसियोस की इस रिंग के जरिए वो उन योद्धाओं को ढूंढ सके जिनके अंदर इस कॉस्मोस की एनर्जी है। उनकी बातें चली रही होती है, तभी वेंडर के लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं। उन लोगों ने खास तरह के सूट पहने थे जो उन्हें बहुत पावरफुल बनाते हैं। यह आदमी सेया को बेहोश करके अपने प्लेन में अपने सीक्रेट अड्डे पर ले जाता है ताकि उसे अपनी वाइफ से बचा सके। क्योंकि सेया उनके साथ आने को तैयार नहीं होता, इसलिए सेया को वो दोनों बेहोश करके ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद यह आदमी अपना और उसके साथी का परिचय देता है। दरअसल इसका नाम एल्मन कीडो है, एक रईस बिजनेसमैन, और वही आदमी जिसने हमें शुरुआत में देवी देवताओं की कहानी बताई थी। और उसके साथी का नाम है माइलॉग। अब एल्मन सेया को एक लॉकेट देता है और बताता है कि वो द पेगासस नाइट है, वो योद्धा जिसे देवी अथीना की रक्षा करनी पड़ेगी, जो कि सेना की बॉडी में है। लेकिन सेया और सेना के बिल्कुल भी नहीं जमती। एल्मन उसे बताता है कि उसे ये लॉकेट लेकर मैरन के पास जाना होगा। दरअसल मैरन जो है वो एक सिल्वर नाइट होती है, जिसका काम सेया जैसे योद्धाओं को अपनी कॉस्मोस ऊर्जा और इस लॉकेट के अंदर छुपे कवच पर कंट्रोल करना सिखाना होता है। हालांकि अब भी सेया को ये चीजें बस कहानियां ही लगती है। और उधर दूसरी तरफ वेंडर गुराट कैसियोस की फाइट रिंग में पहुंच जाती है, जहाँ उसके आदमी नीरो को जमीन की ऊर्जा जांच कर ये पता चलता है कि सेया वही योद्धा है, पेगासस नाइट, जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। वो लोग कैसियोस की रिंग बंद करने की बात करते हैं क्योंकि वो सेया जैसे एक बच्चे से हार गया। पर कैसियोस उनसे कहता है कि उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी और हर किसी की किस्मत कैसियोस के सामने अच्छी नहीं होती, वो किसी को भी हरा सकता है। तभी हमें अगला सीन दिखाते हैं जहाँ खाना खाते समय सियाना के बॉडी से ऊर्जा निकलने लगती है और जब उसका बाप एल्मन वहाँ आकर उसे कहता है कि मैं यही हूँ और सब ठीक है, तभी वो वापस सही हो जाती है। अब एल्मन सेया को बताता है कि एक इंसानी शरीर में देवी की पावर्स होने के कारण वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे ही हमारे सेंसर्स को पावर्स बाहर आने का संकेत मिलते हैं, वो बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से गुर्राट को सियाना के बारे में पता नहीं चलता। यानी कि सियाना जब से एल्मन को मिली है तभी से इसे बिल्डिंग में कैद रखा है ताकि गुर्राट से उसे बचाया जा सके। अब ये सब सुनकर सेया को देवी देवताओं की कहानी पर यकीन हो जाता है और मैरन के पास ट्रेनिंग लेने के लिए जाने को वो तैयार हो जाता है। इधर गुर्राट अपने एक सैनिक से कैसियोस को लड़वाती है। वो जीतता तो नहीं पर हारता भी नहीं, इसलिए गुर्राट अब उसे अपनी सेना में शामिल करने के लिए मान जाती है और उसे ऐसा प्रोटोकॉल देती है जो पहनने के बाद वो किसी साइबॉग की तरह बन जाता है। यानी उसके पास अपने असली शरीर के नाम पर बस अपना सर होता है, लेकिन वो सेया को हराने के लिए ये कुर्बानी दे देता है। अगले सीन में हमें दिखता है कि गुर्राट सेया जैसी ही एक योद्धा से मशीन के जरिए ऊर्जा अपने शरीर
शरीर में लेती है। अब क्योंकि अथीना की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही होती है और पेगासस भी उसके पास आ चुका होता है, यानी अपना सेया, तो वो इस बड़े बाल वाले से अथीना का पता पूछने की कोशिश करती है जो कि इस फाइट में उनके हाथ लगा था। उसके अगले सीन में सेया मायलॉक के साथ प्लेन में सिल्वर नाइट यानी मैरिन के पास जाता है और इतने दिनों में सिएना और उसकी अच्छी खासी केमिस्ट्री बन चुकी होती है। अब मायलॉक सेया को इस ऊंची पहाड़ी के नीचे छोड़ देता है और सेया इस पहाड़ी को चढ़कर मैरिन के पास पहुंच जाती है। वो उसे ट्रेनिंग देने के लिए कहता है पर वो कहती है वो बस योद्धाओं को ट्रेन करती है। सेया कहता है कि वो भी एक योद्धा है, पेगासस नाइट, तो वो कहती है तुम अकेले लड़के नहीं हो जो यहाँ ये लॉकेट पहन के आया है। मैरिन सेया की परीक्षा लेने के लिए उसे एक पत्थर को अपने हाथों से तोड़ने को कहती है। सेया ट्राई करता है पर नहीं कर पाता। मैरिन उस पत्थर को अपने हाथ से तोड़ देती है और उसे बताती है कि एक योद्धा अपने फोकस से अपने अंदर की ऊर्जा का यूज करके किसी भी एटम को बिखेर सकता है। अब वो फिर से उसे पत्थर देती है और सेया फोकस लगाकर उस पे मुक्का मारता है, लेकिन उसे अपने बहन का विजन आता है और उसका फोकस टूट जाता है और ये देखकर मैरिन समझ जाती है कि ये पेगासस नाइट बन सकता है, तो वो उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देती है। इधर रात को सोते समय सिएना की पावर्स फिर से जाग जाती है और उसे विजन आती है कि वो गुर्राट के लोगों से घिरी हुई है और देवी अथीना जाग गई है और उसकी पावर्स ने पूरे अर्थ को तबाह कर दिया है। तभी वहाँ एल्मन आकर उसे फिर से ठीक करता है। इधर दूसरी तरफ सेया अपनी कॉस्मोस पावर्स पर काफी हद तक कंट्रोल करना सीख चुका था। उससे अब वो पत्थर भी टूट रहा था और अगले सीन में हमें दिखता है कि गुर्राट का ये आदमी नीरो एल्मन के इस आदमी को इल्यूजन में डालकर उससे एल्मन का पता पूछता है। यानी रियो भी एक कवचधारी योद्धा है और रियो के योद्धा का नाम फेनिक्स नाइट है। अब अगले सीन में सेया ट्रेनिंग की मदद से अपने अंदर की कॉस्मोस एनर्जी को कंट्रोल कर पाता है और इस लॉकेट के अंदर छुपा कवच उसे अपना लेता है। लेकिन तभी सेया को अपने बहन पेट्रिशिया की विजन आती है, जहाँ उसे दिखता है कि गुर्राट ने जब उसकी बहन पेट्रिशिया को पकड़ा था तब एल्मन भी उसके साथ था। अब वो गुस्सा होता है। मैरिन उसे कहती है कि उसकी ट्रेनिंग अभी अधूरी है और अगर वो गुस्सा करेगा तो कवच से अपना कंट्रोल खो देगा, पर वो नहीं सुनता। एल्मन के अड्डे पर आकर वो जोरों से चिल्लाता है, पर तभी सिएना आकर उसे बाहर ले जाती है। वो सेया को बताती है कि बचपन में जब वो अपनी माँ गुर्राट के गोद में थी तो उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिसकी वजह से गुर्राट का हाथ टूट गया था। सुनहरे कवच की मदद से एल्मन ने अपनी वाइफ गुर्राट को बचा तो लिया, पर तभी से गुर्राट को जिंदा रहने के लिए ऐसे बच्चों की ऊर्जा लगती है जो योद्धा हो सकते हैं। वहीं पे गुर्राट ये भी मानती है कि सियाना की पावर्स अर्थ को तबाह कर सकती है और इसलिए वो उसे ढूंढ रही है। अब तभी मायलॉक एल्मन के पास आकर कहता है कि गुर्राट ने उन्हें ढूंढ लिया। दरअसल सियाना के बिल्डिंग के बाहर जाने की वजह से गुर्राट ने उसकी पावर्स को ट्रैक कर लिया। अब एल्मन मायलॉक को प्लेन से सियाना को सेफ जगह ले जाने को कहता है और खुद एक मूर्ति में बॉम्ब लगा के उसका रिमोट अपने हाथ में लेकर बैठता है। गुर्राट को आधे देख सियाना अपने पिता को बचाने जाती है और सेया उसके साथ जाता है। गुर्राट कैसियोस और अपनी सेना के साथ एल्मन के सभी लोगों को मार के बड़ी ही आसानी से अंदर आ जाती है। एल्मन और वो हस्बैंड वाइफ होने की वजह से एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ सेया और सियाना आ जाती है। उसे गुर्राट से बचाने के लिए एल्मन बॉम्ब फोड़ने की कोशिश करता है, पर कैसियोस उसके हाथ से रिमोट लेकर तोड़ देता है और सियाना को लेने नीचे जाता है। सेया बीच में आकर अपने लॉकेट को छूकर कवच एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं होता क्योंकि उसने सिल्वर नाइट से अपनी ट्रेनिंग पूरी ही नहीं की थी। तो अब कैसियोस उसे बहुत पीटता है। इधर मायलॉक गुर्राट के कुछ लोगों को मार के प्लेन लेकर सियाना को बचाने निकल पड़ता है और एल्मन उस बॉम्ब को मूर्ति से निकाल कर फोड़ देता है। पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है, पर गुर्राट बच के निकल जाती है। कैसियोस सियाना को लेकर चला जाता है और जख्मी सेया और मायलॉक वही रह जाते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखता है कि गुर्राट और रियो मशीन के जरिए सियाना की ऊर्जा निकालना शुरू करते हैं और इधर दूसरी तरफ हारा हुआ सेया अपनी ऊर्जा पर वापस कंट्रोल कर लेता है। दरअसल उसके दिल पर एक बोझ होता है। उसे लगता है कि उसकी बहन पेट्रिशिया उसकी वजह से ही पकड़ी गई थी, पर अब उसे समझ में आ जाता है कि ये उसकी गलती नहीं थी। तो अब वो मायलॉक को लेकर सियाना को वापस लाने निकल पड़ता है। इधर ऊर्जा निकालने से सियाना को बहुत दर्द हो रहा होता है, तो अब सेया चलते प्लेन से नीचे कूद जाता है और नीचे आते ही उसका कवच एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी को मारता है, कैसियस को भी। इधर गुर्राट का मन बदल जाता है। वो प्रोसीजर रोकने को कहती है, पर नीरो नहीं कहता है। दोनों में लड़ाई होती है और नीरो गुर्राट को हरा के उससे सुनहरा कवच छीन लेता है। तभी वहाँ सेया आता है और दोनों योद्धाओं में फाइट शुरू हो जाती है। फेनिक्स वर्सेस पेगासस। दोनों की लड़ाई देखने लायक होती है। दोनों एक दूसरे से लड़के घायल हो जाते हैं और गुर्राट इधर एनर्जी खींचने वाली मशीन को रोक देती है, जिसकी वजह से देवी
तभी एथेना जाग जाती है। फीनिक्स उसे रोकने जाता है पर वो उसे दूर फेंक देती है। पेगासस उसके नजदीक आने लगता है। तब सिएना उसे कहती है कि वो एथेना को रोक नहीं पा रही है और इससे पहले कि वो दुनिया तबाह कर दे सेया को उसे रोकना पड़ेगा, पर एथेना उसका भी कवच तोड़ देती है। तभी सिएना को कहता है कि तुम युद्ध की देवी नहीं हो और किसी की भी किस्मत बदली जा सकती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना सुनकर सिएरा के अंदर की एथेना शांत हो जाती है और सिएना अपनी पावर्स पर पूरा कंट्रोल कर लेती है। वो अपनी पावर्स से गुर्राट को भी ठीक करती है। अब मालोग उन्हें लेने आता है और रियो वो गोल्डन कवच लेकर उन्हें देख रहा होता है। सिल्वर नाइट मैरन के पास जाने के बाद सिएना बताती है कि देवी एथेना के जागने से सभी देवता जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, इसलिए उन्हें अब ज़ोडियाक के बाकी योद्धाओं को ढूंढना शुरू करना होगा। और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।